इस वक्त हम दुआ करेंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के सुंदर दिन के लिए जो आपने हम सबको दिखाया है। एक बार फिर से प्रभु जी आपके भवन में हम इकट्ठा हो सके, आपके नाम को धन्यवाद दे सके प्रभु जी, और आपके नाम की महिमा कर सके। आपने इस योग्य समझा प्रभु जी कि हम आपकी आराधना करने पा रहे हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं इन सभी लोगों का जो आपके भवन में आ चुके हैं प्रभु जी। सभी पर अपनी दया, अपना अनुग्रह, अपना प्रेम बरसाएं प्रभु जी। जो लोग रास्ते में हैं उनके लिए भी हम आपसे प्रार्थना करते हैं, उनको भी आप सही सलामत हमारे बीच में पहुंचाएं प्रभु जी। उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी जो हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ते हैं प्रभु जी। चाहते हैं उन सबके ऊपर भी और उनके परिवारों पर भी आपकी दया, आपका अनुग्रह और आपका प्रेम सदा बना रहे प्रभु जी। यदि कोई किसी प्रश्न के साथ आज यहाँ पे आया है तो उनके प्रश्नों के उत्तर आप बने प्रभु जी। हम जानते हैं कि आप हमारे दयालु पिता हैं, हमारी सारी बातों को आप जानते हैं प्रभु जी। हम क्या सोचते हैं, हम क्या बोलते हैं, हम क्या चाहते हैं प्रभु जी, आप सब जानते हैं। हम चाहते हैं कि अपने अनुग्रह की दृष्टि हम सब पर बना के रखें प्रभु जी। जब हम आज की आराधना में आपके भवन में इकट्ठा है तो होने दीजिए कि आपका सिंहासन हमारे बीच में रहे और आपकी महिमा हम सब करने पाएंगे प्रभु जी। और हमारी गीतों को गाया जाना, वचन का पढ़ना, बोलना, सुनना और जो भी प्रार्थना है प्रभु जी हम आपके सम्मुख रखते हैं वो सब आपको ग्रहण योग्य होने पाए। आज की सारी आराधना आपके चरणों पर रखते हैं, इस विनती को मांगते हैं अपने उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह की। आइए गीत में चलेंगे, गीत नंबर 90, गीत नंबर 90। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान। आइए अपनी जगहों पे हम खड़े होंगे जब इस गीत को गाते हैं। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो,
आइए हम लोग भजन संहिता पढ़ेंगे। भजन संहिता 135, भजन संहिता 135, साम 135। रिक्वेस्ट करूंगा अपनी वाइफ से इसको पढ़ दें। यहोवा की स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो, हे यहोवा के सेवकों तुम स्तुति करो। तुम जो यहोवा के भवन में अर्थात हमारे परमेश्वर के आंगनों में खड़े रहते हो, यहोवा की स्तुति करो, क्योंकि यहोवा भला है, उसके नाम का भजन गाओ, क्योंकि वो मन भाव है। याद है तो याकूब को अपने लिए चुना है, अर्थात इस्राएल को अपना निज धर्म होने के लिए चुन लिया है। मैं तो जानता हूँ कि हमारा प्रभु यहोवा सब देवताओं से महान है। जो कुछ यहोवा ने चाहा, उसे उसने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और सब गहरे स्थानों में किया है। वह पृथ्वी की छोर से कोहरे उठाता है और वर्षा के लिए बिजली बनाता है और पवन को अपने भंडार में से निकालता है। उसने नित्य क्या नाश है, क्या सबके पैरों को मार डाला। हे मिस्र, उसने तेरे बीच में फिरौन और उसके सब कर्मचारियों के बीच चिन्ह और चमत्कार किए। उसने बहुत सी जातियां नष्ट की और सामर्थ्य राजाओं को, अर्थात अमोरियों के राजा सीहोन को और कनान के राजा ओग को और कनान के सब राजाओं को घात किया। और उसके देश को बांटकर अपनी प्रजा इस्राएल के भाग होने के लिए दे दिया। हे यहोवा, तेरा नाम सदा स्थिर है। हे यहोवा, जिस नाम से तेरा स्मरण होता है वो पीढ़ी पीढ़ी बना रहेगा। यहोवा को निकलकर हमारे चलाएगा और अपने दासों की दुर्दशा देखकर तरस खाएगा। अन्य जातियों की मूरतें सोना चांदी ही है, वे मनुष्यों की बनाई हुई है। उनके मुंह तो रहता है, परंतु वे बोल नहीं सकती। उनके आंखें तो रहती है, परंतु वे देख नहीं सकती। उनके कान तो रहते हैं, परंतु वे सुन नहीं सकती, ना उसके कुछ भी सांस चलती है। जैसे वे हैं वैसे ही उनके बनाने वाले भी हैं, और उन पर सब भरोसा रखने वाले भी वैसे ही हो जाएंगे। हे इस्राएल के घराने, यहोवा को धन्य कह। हे हारून के घराने, यहोवा को धन्य कह। हे लेवी के घराने, यहोवा को धन्य कह। हे यहोवा के घरवालों, यहोवा को धन्य कहो। यहोवा जो यरूशलेम में वास करता है, उसे सिय्योन से धन्य कहा जाए। याद की स्तुति करो। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आइए हम लोग एक गीत और गाएंगे, गीत नंबर 121। तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। गीत नंबर 121। आइए अपनी जगहों पे हम खड़े होंगे जब इस गीत को हम गाते हैं। तेरे दिल के द्वार पर Oh
आइए हम लोग दुआ करेंगे, अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा भाई सुशील से कि दुआ में हमारी अगुवाई करें। ईश्वर शक्तिमान पिता परमेश्वर की महिमा पर हमारे जीवन का धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर पाक फिर से सुबह सुबह के लिए, नई रोशनी के लिए प्रभु जी, विश्राम दिन के लिए प्रभु जी हम सभी को दिख रहा है। और प्रभु जी एक बार फिर से हम तेरे हैकल में आकर के जमा हो सके और तेरी पुस्तक में नाम करने वाले हो सके प्रभु। और जो मानते हैं जो लोग आज तेरे घर में नहीं आ पाए किसी भी कारण से है प्रभु जी, वो से कमजोर है, बीमार है, आजारा परेशानी के कारण में प्रभु जी, उन सब पर तो नाम करना, उन सबके दुआओं को सुन, परेशानी को दूर कर प्रभु जी। मान है प्रभु जी तू दयालु और अनुग्रह का परमेश्वर है, तू हमेशा अपने बंधु पर अपना अनुग्रह बरसाता है प्रभु जी। मान प्रभु जी आज दुनिया के हर कोने में जहाँ जहाँ तेरे नाम से प्रार्थना हो रही है प्रभु जी, हर जगह पर उपस्थिति दिखा प्रभु जी। तेरा वादा है जहाँ भी तेरे नाम से दो या तीन इकट्ठे हो मैं वहाँ उपस्थित हूँ। हमें आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप हमारे बीच में होते हैं और हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं प्रभु जी। क्योंकि हमारे पास हमारे दिमाग को छू प्रभु जी, बस साहब के लिए परिवार के दुआ मांगते हैं, उनका अपना अनुग्रह बनाए धन्यवाद करते हैं। सही सलामत आपने उनको यहाँ तक पहुँचा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। वापस में तू उनके घर तक वापस में उनके साथ होना प्रभु जी। और प्रभु जी आज आपके खातिर जो भी वचन पेश करना चाहते हैं प्रभु जी, वो तेरी ओर से प्रभु जी, उस वचन को हम सुने, मनन करें और उस पर चलने वाले भी हों। सुन करके अपने कान से निकाले ना प्रभु जी, अपने ग्रहण करें सके और ताकि हम तेरे नाम पर धन्यवाद करें। ईमान है हमारे बुद्धि समझ दे ताकि हम तेरे वचन पर चलने वाले हो सके। मान प्रभु जी हम सब अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हैं, हमारी छोटी सी विनती को सुन और कबूल करके बिना मसीह के नाम पर मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। पिछली बार हम क्या बात कर रहे थे, किसी को याद है? यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना। उसके आगे वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है और सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। पिछले हफ्ते हमने भजन संहिता 23 पक्का भजन संहिता 23 की पहली और दूसरी आयत में मनन किया और आज इसकी तीसरी आयत के पहले हिस्से में मनन करेंगे, क्योंकि पिछली बार मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा लंबा हो गया था
इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा शॉर्ट किया जाए। तो आज भजन संहिता 23 की तीसरी आयत और उसका पहला हिस्सा भजन संहिता 23 उसका पहला हिस्सा, तीसरी आयत का पहला हिस्सा क्या कहता है जी? वो मेरे जी में जी ले आता है। वो कहता है कि वो मेरे जी में जी ले आता है। इतनी सी बात है, दाऊद कुछ बहुत अच्छा हमें समझाने की कोशिश करता है। सिर्फ इस छोटी सी लाइन को कह के, इस छोटी सी बात को कह के वो कुछ बताना चाहता है कि वो मेरे जी में जी ले आना चाहता है ना? वो मेरे जी में जी ले आता है ना? और जब इसको उर्दू में पढ़ा गया, उर्दू की बाइबल है किसी के पास? मेरी जान को बहाल करता है। वो मेरी जान को बहाल करता है। और जब बात की जाती है बहाल करने की, वो मेरी जान को बहाल करता है। और जब मैं इसको इंग्लिश के वर्जन में देख रहा था, जब मैं इंग्लिश में पढ़ रहा था, तो इंग्लिश के अंदर कई वर्ड्स का यूज किया गया है। जैसे हिंदी में हम बोल रहे थे जी में जी, और उर्दू में हमने देखा जान को बहाल करना। लेकिन उर्दू इंग्लिश में जब मैं देख रहा था तो उसके अंदर अलग अलग वर्जन्स के अंदर अलग अलग बात को बताया गया है। मीनिंग सबका एक ही है, लेकिन एक्सप्रेस करने का तरीका या उसको बताने का तरीका अलग अलग है। और जब मैं इंग्लिश की बाइबल में देख रहा था तो उसके अंदर लिखा हुआ है ही रिफ्रेश माई सोल। रिफ्रेश का मतलब आप समझते हैं। और दूसरी उसमें देख रहा था तो वो कहता है ही रिन्यूज माई सोल। रिन्यू, एक जगह कहता है रिफ्रेश, एक जगह कहता है रिन्यू, और एक जगह कहता है ही रिस्टोर्स माई सोल। रिस्टोर, एक जगह कहता है कि ही ब्रिंग्स बैक माई लाइफ। यानी कि इन सब का अर्थ अगर हम निकालें तो अर्थ यह है कि जो चीज हमारी खो गई है, जो चीज हमारी चली गई है, जो चीज हमसे छूट गई है, उसको परमेश्वर हमारी आत्मा में वापस लाता है। वो कहता है वो मेरी जी में जी ले आता है, मेरी जान को बहाल करता है। एक छोटा सा उदाहरण है, गर्मियों के दिन में बहुत गर्मी जब होती है, जब कोई व्यक्ति बाहर से अंदर आता है धूप में से, और वो कहता है जल्दी से ठंडा पानी पिला दो, और ठंडा पानी पीने के बाद वो पता क्या बोलता है? जी में जी आ गया, जी में जी आ गया। यानी कि उसकी जान निकले जा रही थी गर्मी की वजह से, और जब उसने एक गिलास ठंडा पानी पिया तो उसको ऐसा महसूस हुआ कि वो दोबारा से जिंदा हो गया, वो रीस्टोर हो गया, वो रिन्यू हो गया, वो रिफ्रेश हो गया। और बाइबल के अंदर इस तरीके से हमें समझना पड़ेगा कि दाऊद इस बात को क्यों बोलता है, कि कैसे परमेश्वर हमारे जान को बहाल करता है, कैसे वो रीस्टोर करता है, कैसे वो हमारे जी में जी ले आता है। चलिए मेरे साथ एक आयत निकाल ले, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 40वां अध्याय और उसकी 29वीं आयत। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 40वां अध्याय और उसकी 29वीं आयत। हम इस चीज को देखेंगे कि कैसे दाऊद इस बात को क्यों कहता है, कि किस तरीके से परमेश्वर उसकी जान को बहाल करता है, उसके जी में जी ले आता है, उसको रिफ्रेश करता है, उसकी आत्मा को स्ट्रेंथ देता है। कैसे जी? वह थके हुए को बल देता है। लिखा है कि वो थके हुए को बल देता है। परमेश्वर एक ऐसा है जो थक जाते हैं। यहां पर शारीरिक थकान की बात मैं नहीं कर रहा हूं, और ना ही बाइबल शारीरिक थकान की बात करती है। बाइबल जब भी बात करती है तो आत्मिक थकान की बात करती है।
रिफ्रेश की बात करती है। वो कहता है, इंग्लिश में कहता है ही रिफ्रेश माई सोल। बॉडी नहीं लिखा हुआ, सोल लिखा है। हिंदी में भी कहता है कि वो मेरे जी में जी ले आता है। वो ये नहीं कहता कि वो मेरे शरीर में जान ले आता है। जी में जी, सोल में। उर्दू क्या कहती है? वो मेरी जान को बहाल करता है। वो ये नहीं कहता मेरे जिस्म को बहाल करता है, मेरी जान को। जान कहाँ है? जिस्म के अंदर होती है। शरीर के अंदर जो चीज है वो उसको रिफ्रेश करता है, उसको बढ़ाता है। यहां पर कहता है कि वो थके हुए को बल देता है। और आगे क्या लिखा हुआ है? जी पढ़े। और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। वो इस बात को क्लियर कर देना चाहता है कि जो भी व्यक्ति थका हुआ है आत्मिक रूप से, बहुत से लोग होते हैं जो आत्मिक रूप से थक जाते हैं, आत्मिक रूप से पिछड़ जाते हैं, आत्मिक रूप से टूट जाते हैं, जिन्हें इंग्लिश में बैक स्लाइड भी बोला जाता है। कैसे? कलीसिया में आते हैं, बहुत अच्छा हो रहा होता है सब कुछ, अचानक कुछ उनके जीवन में ऐसा होता है जिससे उन्हें ठोकर लगती है, और सबसे पहले एक ही बात मुंह से निकलती है, अब हम चर्च नहीं जाएंगे, अब हम कलीसिया में नहीं जाएंगे। कलीसिया में आप किसके लिए आते हैं? किसी विशेष व्यक्ति के लिए आते हैं या सिर्फ परमेश्वर से मिलने आते हैं? क्योंकि यह परमेश्वर का घर है, किसी व्यक्ति विशेष का घर नहीं है कि आप यहां पर आएंगे, चलो संडे है, मुलाकात हो जाएगी, हाय हेलो हो जाएगी। या इसलिए आते हैं आप, या सिर्फ इसलिए आते हैं कि आज के दिन प्रभु ने इसलिए रखा है कि उसकी आराधना की जाए। हम उससे मिलने आते हैं, उसके साथ टाइम स्पेंड करने आते हैं, उसके साथ बात करने आते हैं। वो कहता है कि वो थके हुए को बल देता है। कब? जब वो उसके पास आते हैं। कोई आत्मिक रूप से थका हुआ है, कोई शक्तिहीन हो चुका है, जो अपना विश्वास खो चुका है, किसी के भी कारण, वजह कोई भी हो सकती है, वजह कोई भी हो सकती है, आपका विश्वास टूटने की, आपका विश्वास खोने की, आपकी आत्मिक शक्ति जाने की वजह बहुत सी होती है। उन वजहों पे फिर किसी दिन मैं बात करूंगा, लेकिन आज इस बात को समझेंगे कि जब हम आत्मिक रूप से छूट जाते हैं, पिछड़ जाते हैं, या हमारी शक्ति खत्म हो जाती है, तो वो हमें रिफ्रेश करता है, वो हमारे जी में जी ले आता है, हमारी जान को बहाल करता है, वो हमें रीस्टोर करता है। एक वर्जन कहता है he gives me new strength, नई शक्ति देता है वो। यहां कहता है ना कि शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है, बहुत सामर्थ्य। किस तरीके से? जब इस बात को दाऊद ने कहा कि वो मेरे जी में जी ले आता है, और यशाया भी इस बात को कहता है कि वो थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। एक आयत मेरे साथ निकाल लें, भजन संहिता 19। अब पता चलेगा कि किस तरीके से वो थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को सामर्थ्य देता है। भजन संहिता 19, साम 19 वर्स 7 और 8, उसकी 7वीं और 8वीं आयत। इस आयत को जब मैं देख रहा था, इस आयत के अंदर वो सब मटीरियल है जो जी में जी ले आएगा, जो जान को बहाल करेगा, एक स्ट्रेंथ देगा, हमारी आत्मा को नया कर देगा। इसको समझना पड़ेगा। जी क्या कहती है उसकी 7वीं आयत? यहोवा की, जी यहोवा की व्यवस्था खरी है, यहोवा की व्यवस्था खरी। ध्यान से सुनिएगा, यहोवा की व्यवस्था खरी है। आगे वह प्राण को बहाल कर देती है। वो कहता है कि वो प्राण को बहाल कर देती है। अभी हम बात कर रहे थे कि वो मेरे जी में जी ले आता है, वो थके हुए को बल देता है, शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। लेकिन सवाल अभी वही था, कैसे? कैसे देगा? दाऊद इस बात को क्लियर कर देता
सकता है कि अगर वो जी में जी अगर वो जी में जी ले आता है तो कैसे लेके आता है, जी में जी लाने के लिए क्या करता है। यहां पे बताता है कि यहोवा की व्यवस्था खरी है, वो प्राण को बहाल कर देती है। इंग्लिश में कहता है द लॉ ऑफ यहोवा इज परफेक्ट रिस्टोरिंग द सोल, रिस्टोरिंग द सोल। क्या? उसकी व्यवस्था जो परफेक्ट है। कोई भी चीज अगर परफेक्ट है तभी सही काम करेगी, अगर परफेक्ट नहीं है तो सही काम नहीं करेंगे। परफेक्शन होना जरूरी है और हमारा परमेश्वर परफेक्ट है, उसके जो लॉ है वो परफेक्ट है। आगे क्या कहता है जी भैया? यहोवा के नियम, आगे कुछ और कहना चाहता है कि यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं, विश्वास योग्य हैं। जी आगे, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते, बुद्धिमान बना देते हैं। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि वो जी में जी कैसे लेके आता है, जान को बहाल कैसे करता है, कैसे वो रिस्टोर आपको करता है। पहली बात तो आपको बताता है कि यहोवा की व्यवस्था खरी है। हिंदी में खरी वर्ड आया है, इंग्लिश में परफेक्ट वर्ड आया है कि उसकी जो व्यवस्था है वो परफेक्ट है। जी दूसरी बात कहता है कि उसके जो नियम हैं वो विश्वास योग्य हैं, यानी कि फेथफुल है। हम उनके ऊपर जो वो हमें नियम देता है उसके ऊपर हम विश्वास कर सकते हैं। आगे क्या कहता है कि वो साधारण लोग, अगर कोई व्यक्ति पिछड़ गया है, कोई व्यक्ति बैकस्लाइड हो गया है, कोई व्यक्ति अपने विश्वास में छूट रहा है तो वो साधारण व्यक्ति है, वो सिद्ध नहीं है, वो सिद्ध नहीं है, परफेक्ट नहीं है, वो साधारण व्यक्ति है, इसलिए वो छूट गया है। लेकिन परमेश्वर की व्यवस्था उसको रिन्यू करेगी, उसके नियम उसको स्ट्रेंथ देंगे। उसके आगे कहता है कि वो बुद्धिमान, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देता है। बुद्धिमान साधारण है तो उसको बुद्धिमान बना दिया जाएगा। बुद्धिहीन लोगों को बुद्धिमान बना देता है। जी हाँ, बुद्धिहीन लोगों को बुद्धिमान बना देता है। अच्छा, आपके वर्जन में लिखा है बुद्धिहीन लोगों, लेकिन यहां पर साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देता है। अगर आप किसी व्यक्ति को कहेंगे कि भाई तुम बुद्धिहीन हो, वो गुस्सा हो जाएगा। अगर आप किसी को कहेंगे कि आप साधारण हो तो वो गुस्सा नहीं होगा। यहां लिखा है साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देता है। उसके आगे क्या लिखा है? 8वीं आयत क्या कहती है जी? यहोवा के उपदेश, यहोवा के उपदेश, एक चीज और आ गई जी, सिद्ध है, सिद्ध है, हृदय को आनंदित कर देते हैं। यानी कि अगर आपका दिल खुश है, अगर दिल खुश है, हृदय आनंदित है, तभी तो आप अपने आप एक स्ट्रेंथ महसूस करते हैं। अगर आपका मन खुश नहीं है, दिल में खुशी नहीं है, बुझे बुझे से आप रहते हैं, तो इसका मतलब आपकी आत्मा भी बुझी हुई। लेकिन यहां पर बाइबल कहती है कि यहोवा के उपदेश सिद्ध है, वो हृदय को आनंदित कर देते हैं। आखिरी बात, यहोवा की आज्ञा, वो कहता है यहोवा की आज्ञा निर्मल है, निर्मल है, वो आंखों में ज्योति ले आती है, ज्योति ले आती है। यहां पर इस 2 आयतों के अंदर 4 ऐसी चीजें हैं जो आपके जी में जी ले आएंगे। लेकिन इन चारों चीजों को समझना बहुत जरूरी है। पहली चीज हमने देखी थी खरी व्यवस्था, यानी कि परफेक्ट लॉ, जो उसके नियम हैं, जो लॉ है वो परफेक्ट है। उसकी व्यवस्था जो है, जो हमें मिली है, ये उसकी व्यवस्था है। ये हमें जब मिली है तो ये ऐसी नहीं है आधी अधूरी है, ऐसी नहीं है कि इसको मानने से कुछ नहीं होगा, इसको मानने से सब कुछ होगा। अगर वो इस बात को कहता है कि ये परफेक्ट है, ये खरी है, तो खरी है, और उसके साथ उसने जोड़ दिया कि वो प्राण को बहाल कर देती है, रीस्टोरिंग द सोल। जो आपकी जान है जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो जी में जी ले आती है। कहां से शुरुआत होती है? इस व्यवस्था से, परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर का वचन ही है
जो हमारे जी में जी ले आता है। अगर हम इसको पढ़ते हैं, इसको हम सुनते हैं, तो एक नई स्ट्रेंथ हमें मिलती है, एक ऐसी ताकत जो शायद दुनिया हमें नहीं दे सकती, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें देता है। अगली बात हम कर रहे थे, वो कहता है कि उसके जो नियम हैं वो विश्वास योग्य है। इंग्लिश में लिखा हुआ है टीचिंग जो है, उसकी टीचिंग्स, जो नियम बताए गए हैं वो इंग्लिश में टीचिंग्स बताया गया है। उसकी जो शिक्षाएं बोल सकते हैं, जो उसकी शिक्षाएं हैं, इंग्लिश में बोलता है कि वो फॉर एवर है, हमेशा की है, फॉर एवर है, हमेशा की है, थोड़े दिन की नहीं है कि आज आपने पढ़ी उनकी बात खत्म हो गई, लेकिन वो हमेशा की है, आगे तक जाएंगी, आगे तक वो शिक्षाएं आपके काम आएंगी हमेशा। जब भी आप निढाल होंगे, जब भी आप उदास होंगे, जब भी आप परेशान होंगे, जब भी आप तकलीफ में होंगे, अगर उसकी शिक्षाओं को आप याद करेंगे तो आपके जी में जी आ जाएगा, वो आपके प्राण को बहाल कर देगी। तीसरी चीज हमने देखी थी कि उसके जो उपदेश है, उसके उपदेश है, इंस्ट्रक्शंस वर्ड आया है। इंस्ट्रक्शंस का मतलब आप समझते हैं? इंस्ट्रक्शन के लिए दूसरा वर्ड क्या होगा हिंदी में? निर्देश। निर्देश, कि हम किसी को निर्देश देते हैं कि भाई आप ऐसा करो, आप ऐसा करो, आप ऐसा करो। अगर परमेश्वर ने हमें कोई निर्देश दिए हैं, कोई इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, और उसको अगर हम सही तरीके से मानते हैं, सही तरीके से अगर हम उन्हें फॉलो करते हैं, सही तरीके से हम उनके पीछे चलते हैं, तो कहता है कि मेकिंग द सिंपल वाइज, यानी कि साधारण लोगों को बुद्धिमान। अगर आप परेशान हैं, तकलीफ में हैं, दुख में हैं, और आपने अगर परमेश्वर के दिए हुए इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर लिया, तो आपके जान में जान अपने आप ही आ जाएगी। आप करके देखिएगा, ये प्रैक्टिकल चीजें हैं। कभी जब ऐसा समय आए तो आप परमेश्वर का वचन पढ़िए, परमेश्वर के वचन को सुनिए, आपसे बात करेगा ये, आपको बताएगा क्या करना है, आपको बताएगा किस तरीके से आपको अपने जीवन में चलना है, वो आपको समझाएगा कि किस तरीके से आपको पुरानी बातों को छोड़ना है, नई बातों में आपको आगे बढ़ना है। परमेश्वर का वचन बहुत शक्तिशाली है, इसीलिए दाऊद कहता है कि वो मेरे जी में जी ले आता है, वो थके हुओं को बहुत बल देता है, शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। और लास्ट चीज जो हम देख रहे थे उसकी, कहता है उसकी जो आज्ञा है, कमांडमेंट्स, आज्ञा, मूसा को 10 आज्ञाएं परमेश्वर ने दी थी, लेकिन इस्राएलियों ने पहली ही आज्ञा तोड़ दी। पहली आज्ञा क्या थी? पहली आज्ञा, जोर से बोलिए, जिसको भी पता है हाथ उठाइए, पहले आप खड़े होकर जोर से बताइए। यस, मुझे छोड़ किसी और को परमेश्वर करके ना मानना, ना अपने लिए कोई मूर्त बनाना, ना तो उस मूर्त की पूजा करना। लेकिन पहला ही जो कमांडमेंट था वो ही इजरायलियों ने तोड़ दिया, और जिस वजह से वो 40 साल तक जंगलों में भटके। उन्हें प्रॉमिस किया था अच्छी जगह भेजने का, उन्हें प्रॉमिस किया था एक ऐसी जगह भेजने का जिसके विषय में बाइबल बताती है कि वहां पर क्या था? दूध और शहद की नदियां, है ना, दूध और शहद। अगर एक बार सोच के भी देखा जाए कि शहद की नदी, दूध की नदी, अपने आप में आदमी खुश हो जाएगा, यार बढ़िया जगह जा रहे हैं, अपने आप पे ही एक बात ऐसी आ जाएगी। परमेश्वर ने उनसे कहा था, उनको आज्ञा दी थी, उनको कहा था मेरी बातें मानो, लेकिन नहीं मानी। इसी वजह से लोग पीछे हटते जाते हैं, जब परमेश्वर के नियमों को नहीं मानते, उसकी कमांडमेंट को नहीं मानते,
वो कहता है कि आंखों में ज्योति ले आती है, आंखों में चमक आ जाती है ना किसी की। आंखों में चमक आने का मतलब कोई अच्छी बात बोलता है या कोई अच्छी चीज दिखाई देती है तो आंखों में एकदम से चमक आ जाती है, हाँ बहुत अच्छी चीज है। और वो इस बात को कहता है कि परमेश्वर की जो आज्ञाएं हैं, जो उसकी कमांडमेंट्स हैं, वो इसी लायक है, आंखों में चमक ले आएंगी, जी में जी ले आएंगी, जान को बहाल कर देगी मेरे अजीजों। इसलिए समझना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर के जो नियम है, परमेश्वर की जो व्यवस्था है, उसके जो उद्देश्य हैं, वो ऐसे ही नहीं आ गए। जब दाऊद इतनी छोटी सी लाइन कहता है कि वो मेरे जी में जी ले आता है, तो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। दाऊद ने इन सब चीजों को एक्सपीरियंस किया है, खुद का उसका अनुभव रहा है इन चीजों के लिए, तभी तो वो इस बात को कह पाता है कि वो मेरे जी में जी ले आता है। चलिए एक आयत मेरे साथ और निकाल लें। भजन संहिता 34 उसकी 4थी आयत। भजन संहिता 34 और उसकी 4थी आयत। साम 34 वर्स 4 क्या लिखा हुआ है? मैं यहोवा के पास गया। जी, दाऊद एक बात कहता है कि मैं यहोवा के पास गया। जी आगे। तब उसने मेरी सुन ली। तब उसने मेरी सुन ली। और आगे। और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। और मुझे पूरी रीति से, यहां पर यह वर्ड नहीं लिखा कि आधी अधूरी रीति से, पूरी रीति से निर्भय किया, यानी कि मेरे डर को हटाया। कब? कब? जब मैं यहोवा के पास गया। अगर हमारा जी उदास है, हमारा मन टूटा हुआ है, या हम परमेश्वर से दूर हो गए हैं, तो हमें उसके पास जाना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। और दाऊद इस बात को कहता है कि मैं यहोवा के पास गया। हो सकता है हमारे मन में किसी चीज का डर हो, और उस डर की वजह से हम अपने जीवन को सही तरीके से नहीं बिता पा रहे हैं, हमारी आत्मा निढाल हो गई हो, हमें ऐसा लगता हो कि हम अंदर ही अंदर टूट गए, हमें ऐसा लगता हो कि हमारा अब जीना बेकार है। कई बार इसी वजह से लोग सुसाइड कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो टूट चुके होते हैं। लेकिन दाऊद बड़ी अच्छी बात हमें सिखाने की कोशिश करता है, कहता है कि वो मेरे जी में जी ले आता है। कैसे? कहता है कि मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली। वो गया यहोवा के पास, शायद उसके मन में बहुत सी बातें चल रही होंगी, शायद वो बहुत सी चीजों से परेशान होगा, शायद वो दुखी होगा। यहोवा के पास गया, उसने यहोवा से बात करी कि प्रभु जी, मैं इस बात के लिए परेशान हूं, मैं इस बात के लिए दुखी हूं, मैं इस बात से काफी परेशान हूं, मेरी सहायता कीजिए। दाऊद कहता है कि उसने मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। उर्दू में कहता है मेरी सारी दहशत को मुझसे रिहाई बख्शी। सारी दहशत, दहशत समझते हैं? दहशत क्या होता है? जब हम किसी चीज से बहुत बुरी तरीके से डरे हुए होते हैं, किसी चीज से ऐसे डरे हुए होते हैं कि बस अब पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन वो कहता है कि मेरी पूरी दहशत को उसने खत्म कर दिया, खत्म कर दिया मेरी दहशत को। जब हमारा डर खत्म हो जाता है, जब हम किसी से डरते नहीं है, तो अपने आप में एक रिफ्रेश महसूस करते हैं ना, एक अच्छा सा फील करते हैं। अबे हमें किसी का डर नहीं, हमें किसी का डर नहीं है। लेकिन दाऊद भी इस बात को कहता है कि वो मेरे जी में जी ले आता है। कैसे? वो उसके डर को खत्म करता है। उसके डर को कौन खत्म कर रहा है? इंसान नहीं कर रहा, परमेश्वर उसके डर को खत्म करता है। और वो इस बात को आपको बता देना चाहता है कि वो जब उसके पास गया, परमेश्वर के पास गया, तो उसका डर खत्म हुआ। जब उसने परमेश्वर से अपनी बातों को कहा, तो कहा कि प्रभु जी, मैं इस बात से परेशान हूं, मैं इस बात से दुखी हूं, मुझे बहुत डर लगता है इन चीजों से। परमेश्वर ने उससे बात करी, उसको ढांढस बंधाया। ऊपर हमने पढ़ा था ना कि वो शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है, डरे हुए के डर को दूर करता है। एक आयत और निकाल ले मेरे साथ, यूहन्ना उसका 14वां अध्याय और उसकी 27वीं आयत। यूहन्ना 14 उसकी 27वीं।
क्या कहती है जी? मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ। जी हाँ, यहाँ पर बड़ी अच्छी बात लिखी हुई है। जब हम बेचैन होते हैं, जब हम परेशान होते हैं, जब हम तकलीफ में होते हैं, जब हमारा मन व्याकुल होता है, तो यहाँ पर एक प्रॉमिस है जो हमारे जी में जी ले आएगा, जो हमारी जान को बहाल कर देगा, जो हमारी आत्मा को रीस्टोर कर देगा, रिफ्रेश कर देगा, रिन्यू कर देगा, न्यू स्ट्रेंथ दे देगा। और वो प्रॉमिस किसका है? प्रभु यीशु मसीह का है। मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह एक बहुत अच्छा प्रॉमिस हमसे करता है, एक बहुत अच्छा वादा हमसे करता है। क्या कहता है वो भैया? मैं तुम्हें शांति दिए जाता वो हूँ। कहता है कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। अगर आप बेचैन हैं, परेशान हैं, अशांत हैं, तो क्या होता है? वो कहता है कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। आगे बताइए क्या कहता है वो? अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। वो कहता है कि अपनी शांति तुम्हें देता हूं। अपनी, प्रभु यीशु मसीह खुद अपनी एक चीज आपको दे रहा है। वो ये नहीं कह रहा कि मैं फलाने की शांति तुम्हें दिए जाता हूं, वो कहता है कि अपनी शांति मैं तुमको देता हूं। आगे क्या कहता है वो उसके? मैं तुम्हें जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। वो साफ बात कहता है कि जैसा संसार तुम्हें शांति देता है ना, मैं वैसी शांति नहीं दूंगा तुम्हें। संसार के लोग कुछ पल की शांति आपको दे सकते हैं, लेकिन परमानेंट पीस आपको नहीं दे सकते, परमानेंट शांति आपको नहीं दे सकते। कुछ पल वो आपके साथ बैठ सकते हैं, कुछ पल आपके साथ टाइम बिता सकते हैं, लेकिन हमेशा आपको ढाढ़स नहीं बनाएंगे, हमेशा आपको शांति नहीं देंगे, हमेशा वो आपके जी में जी नहीं ले आएंगे, हमेशा वो आपको रीस्टोर नहीं करेंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस बात का प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं, ऐसी शांति नहीं जो संसार देता है, मैं ऐसी शांति देता हूं जो हमेशा की है। उसके आगे क्या लिखा हुआ? लास्ट की लाइन, तुम्हारा मन न घबराए वो कहता है तुम्हारा मन ना घबराए और न डरे। और ना डरे। वो हमें ऐसी शांति देता है कि हमारा मन ना घबराए और हम डरे नहीं। मेरे अजीजों, इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि इस छोटी सी लाइन में दाऊद हमें क्या और क्यों समझाने की कोशिश करता है कि वो मेरे जी में जी ले आता है। भजन संहिता 23 हम सबको रटा हुआ होगा, सबको रटा होता है। क्यों? क्योंकि बहुत छोटा है। बचपन से ही बच्चों को वो याद करवाया जाता है, बच्चे रट लेते हैं उसको। लेकिन अगर इसकी एक एक लाइन को हम समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत गहराई से हमें बताई गई है। दाऊद ने भजन संहिता 23 सिर्फ यूं ही नहीं लिख दिया, लेकिन उसने अपने जीवन के एक्सपीरियंस को उसके अंदर डाला है कि क्यों इस बात को वो कहने की कोशिश करता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, क्यों इस बात को कहता है कि वो मेरे जी में जी ले आता है, क्योंकि उसने इन सब चीजों का एक्सपीरियंस किया है। वो भी एक इंसान था, आम व्यक्ति था, परमेश्वर ने उसको राजा बनाया, लेकिन राजा बनने के बाद भी उसके जीवन में बहुत सी उथल पुथल रही। परमेश्वर के नजदीक था, लेकिन कई बार दूर भी हो गया, बहुत से कारण रहे, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसको संभाला। क्यों? कभी वो इस बात को कहता है कि मैं परमेश्वर के पास गया, उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया, मेरे डर को भगाया। प्रभु यीशु मसीह भी हमसे यही प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हें शांति देता हूं, ऐसी शांति जो संसार कभी नहीं दे सकता। और वो शांति ऐसी है कि तुम कभी डरोगे नहीं उससे, तुम्हारा मन कभी घबराएगा नहीं, तुम्हें शांति मिलेगी, तुम्हारी आत्मा शांत रहेगी। मेरे लिए एक आखिरी आयत पढ़वा के मैं इसको खत्म करूंगा। दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 3रा अध्याय जी, दूसरा थिस्सलुनीकियों नए नियम के अंदर मिलेगा। दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 3रा अध्याय और उसकी 3री आयत। क्यों दाऊद इस बात को कहता है कि वो मेरे जी में जी ले आता है? इतना पुख्ता तरीके से या इतने दृढ़ निश्चय के साथ वो हमें इस बात को लिख के दे रहा है, रिटन में है। लिखी हुई चीजों की वैल्यू ज्यादा होती है ना, लिखित चीजों की वैल्यू होती है ना। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं अपनी प्रॉपर्टी आपके नाम करता हूं और आज से ये आपकी, तो आप कहेंगे क्या मजाक कर रहे हो बादी साहब, लिख के तो दे दो, है संजय भाई, लिख के तो दे दो।
जब तक मैं आपको लिख के नहीं दूंगा, मैं कितनी बार भी बोलता रहूं, कोई मतलब नहीं। लेकिन लिखित वस्तु की रिटन जो होता है उसका अपना एक बहुत बड़ा महत्व होता है। और दाऊद ने भी इस बात को लिख के हमें बता दिया कि वो मेरे जी में जी ले आता है, वो मेरी जान को बहाल करता है, वो रिस्टोर करता है, वो रिन्यू करता है, वो रीस्ट्रेंथ करता है, दोबारा से सारी चीजें करता है। दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 3रा अध्याय और उसकी 3री आयत जी क्या कहती है? परंतु प्रभु विश्वास योग्य है। यहां पर लिखा हुआ है कि परंतु प्रभु विश्वास योग्य है। कितने लोग मानते हैं इस बात को कि हमारा परमेश्वर जो है वो विश्वास योग्य है? सब नहीं मानते हैं, डाउट है, डाउट है आप लोगों को कि हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है। आपको डाउट है, लेकिन यह भी लिखा हुआ है, ये पौलुस हमें लिख के देता है कि वो विश्वास योग्य है। आगे क्या लिखा हुआ है जी? वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा। वो कहता है कि वो तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा, दृढ़ कर देगा। अगर आपका जी में जी नहीं है, या आप थके हुए हैं, या आप परेशान हैं, या दुखी हैं, या तकलीफ में हैं, या बेचैन हैं, या अशांत हैं, तो कहता है दृढ़ता से स्थिर करेगा। क्यों? क्योंकि वो विश्वास योग्य है। अगर आप उसकी बात मानेंगे, अगर आपको उसने कुछ कहा है, अगर आपको उसने नियम दिए हैं, अगर आपको उसने उपदेश दिए हैं, अगर उसने आपको अपनी आज्ञाएं दी हैं, अगर आप इन सबको बारी बारी मानते हैं, एक साथ मान के देखेंगे, तब आपको वो कहता है कि वो सच्चा है और विश्वास योग्य है। प्रभु सच्चा है और विश्वास योग्य है, झूठा नहीं है। एक वर्जन में लिखा है कि वो सच्चा है और एक में लिखा है वो विश्वास योग्य है। यानी कि सच्चा जो है वो कभी झूठ नहीं बोलता है। अगर वो कहता है कि आप मेरे नियमों को पढ़े, अगर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं, तो इसका मतलब देता है वो। लेकिन इस बात को समझना है, पौलुस कहता है परंतु प्रभु विश्वास योग्य है, वो तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा। आगे, और दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। और दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। जो आपको परेशान करने वाली चीज है वो कौन है? शैतान है। और यहां पर बड़ा क्लियर कर दिया गया है कि वो आपको उससे सुरक्षित रखेगा। जब वो आपको सुरक्षित रखेगा, आपके मन को सुरक्षित रखेगा, आपकी आत्मा को सुरक्षित रखेगा, तभी तो दाऊद ने इस बात को कहा कि वो मेरे जी में जी ले आता है, वो मेरी जान को बहाल करता है। कैसे? इन सब चीजों के द्वारा शैतान को अलग कर देगा। क्यों? क्योंकि वो सच्चा है, वो विश्वास योग्य है। अगर उसके नियम हम पढ़ते हैं तो वो हमें इन सब चीजों से बचा के रखते हैं, हमारी स्ट्रेंथ को वो रिन्यू कर देते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहता है तुम्हारा मन ना घबराए, ना डरे, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं। यशायाह कहता है कि वो थके हुए को सामर्थ्य देता है, बहुत बल देता है। मेरे अजीजों, इतनी सारी बातें हमें जब पता चलती हैं कि हमारे जी में जी आने के लिए बहुत है, हमारी आत्मा को दृढ़ होने के लिए बहुत है, हमारी सोल को रिफ्रेश होने के लिए बहुत है मेरे। इसीलिए दाऊद ने इस बात को बताया कि वो मेरे जी में जी ले आता है। आइए हम प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद करें, अपने स्वरों को झुकाएं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस वक्त बहन पूनम से प्रार्थना में करूंगा। धन्यवाद 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 करते हैं मेरे प्यारे सुंदर बच्चों के लिए जो आपने हमारे बोल और बातें इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु यीशु मसीह जी, जैसे कि अभी आपने मुझसे बताया कि मैं जी में जी ले आता हूँ मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह जी, और मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह जी, और क्योंकि आपको बल देता है और सब कुछ बहुत सामर्थ्य देता है मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह। हाँ प्रभु जी, आपने अपने सामर्थ्य देता है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्यारे यीशु जी। धन्यवाद करते मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह, जितने भी लोग हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो किसी कारण उनसे नहीं आ पाए। प्रभु जी, आप उनसे भी उनके भी जैसे बोल और बातें करें ताकि आपके मन में आकर आपको धन्यवाद करने वाले बन सके। धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम अपने आप को से किसी वचन को पहुंचाने वाले बन सके, ना कि उनकी आंखें सुनकर अनसुनी करने वाले बन सके। प्यारे प्रभु यीशु मसीह की तरफ धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु यीशु मसीह जी। तूने पिछले दिनों हम सबको अपने पलकों के समान सुरक्षित रखा, अपने पंखों के आड़ में छुपा के रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह जी। और जो अस्पतालों में घरों में बीमार है प्यारे प्रभु यीशु मसीह जी, अपने भी चंगाई है प्यारे प्रभु यीशु मसीह जी।
धन्यवाद करते प्रसाद के लिए, जैसे कि आपने उनके आने में सहायता और मदद की, ऐसे उनके जाने में भी सहायता और मदद करना प्यारे प्रभु यीशु मसीह जी। तेरा धन्यवाद करती हूँ और सब कुछ तेरे हाथों में सौंप दे। तो इस छोटी सी प्रार्थना को मान ले, अपने दुआ करते प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। आमीन। अनाउंसमेंट दे देंगे। पिछले बार का चंदा 2100 रुपये था और अगले वाले बार की 10 बजे उठा। थैंक यू भैया। हाँ, चर्च का टाइम चेंज हो गया है, 10 बजे का है, इसलिए आप समय का ध्यान रखें और समय से आएँ ताकि हम लोग अपनी आराधना को समय से शुरू कर सकें। आइए, इस वक्त हम अपने नजरानों को प्रभु के सम्मुख लेके आएंगे और एक गीत में चलेंगे, गीत नंबर 405, प्रभु का धन्यवाद करूंगा उसकी संगति में सदा रहूं। आइए अपनी जगहों पे हम खड़े होंगे, गीत नंबर 405। प्रभु का धन्यवाद करूंगा उसकी संगति में सदा रहूंगा। Oh
आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपके लोगों के लिए जिन्होंने अपने हाथ को बढ़ाया है प्रभु जी, अपनी घटती और अपनी बढ़ती में से आपको दिया है प्रभु जी। हम जानते हैं कि आप अनुग्रहकारी और दयालु पिता हैं और आप किसी के कर्जदार नहीं हैं प्रभु जी, क्योंकि आप जो आपको देता है उसका 100 गुना उसको लौटा देते हैं। हम धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए कि आपके लोग अपने हाथों को आपके लिए बढ़ाते हैं ताकि आपका नाम ऊंचे पे हो सके प्रभु जी, और वो सब आपके द्वारा आशीष को पा सके प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, से प्रार्थना करते हैं यदि किसी के पास रोजगार की घटी है प्रभु जी, तो आप अपने खजाने में से प्रभु जी उनके लिए रोजगार का इंतजाम करें ताकि वो इस बात को कह सकें कि सचमुच हमारा यीशु ही देने वाला है प्रभु जी। हम चाहते हैं कि अपने हाथों को बढ़ाएं प्रभु जी ताकि सबको रोजगार मिले, सबको रोटी मिले प्रभु जी, ताकि आपके नाम का धन्यवाद हमेशा होती रहे प्रभु जी और आपके नाम को महिमा मिलती जाए। जब ये दान आपके घर में इस्तेमाल होता है हम चाहते हैं कि आप इसको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। धन्यवाद के साथ इस विनती को मांगते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेहरबानी से बैठ जाएं। जैसा कि आप सबको पता है कि आज प्रभु भोज का दिन है और हम अपने मनों को तैयार करेंगे प्रभु भोज के लिए। इस वक्त आप सब अपने मनों को तैयार करें कि जब हम प्रभु भोज में जाते हैं, प्रभु की मेज में जाते हैं, तो उस वक्त हम अपने मनों को प्रभु के सामने लेके आए और उसकी मेज में हम शामिल हो सकें। प्रभु भोज के विषय में पौलुस हमें इस तरीके से बताता है। पहला कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय और उसकी 23वीं आयत से इस तरीके से लिखा है, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात को पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो ना आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वो प्रभु की देह और उसके लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से कटोरी में से खाए और रोटी में से खाए और कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वो इस खाने पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इस कारण तुम में से बहुत तेरे निर्बल और रोगी हैं और बहुत तेरे सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। मैं भाई सुशील से रिक्वेस्ट करूँगा आगे आ जाए। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सर को झुकाएंगे, इस वक्त हम दुआ करेंगे। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस बात के लिए कि आपने इस योग्य समझा कि आपकी मेज में हम शामिल हो सके। आप प्रभु जी आपने इस बात को कहा है कि जब तक आप ना आए आपकी याद में हम इस चीज़ को किया है। आप प्रभु जी
जब हम उस रोटी में से खाते हैं और आपके उस कटोरे में से पीते हैं प्रभु जी, जो आपने हमारे लिए ठहराया है प्रभु जी, तो हम चाहते हैं कि आपकी दया, आपका अनुग्रह हम पे बना रहे, और जो खून आपने हमारे लिए बहाया है प्रभु जी, हम उसको याद करके अपने पापों की क्षमा पाकर प्रभु जी आपके लिए अपने आप को तैयार करें, और जब आप बातों पर दोबारा आते हैं तो हम आपके सामने निष्कलंक ठहरे प्रभु जी, और इस बात को हम कह सकें कि हम अपने प्रभु के योग्य हैं प्रभु जी। आज जितने लोग आपकी मेज में शामिल होते हैं प्रभु जी, हम चाहते हैं सबके ऊपर अपना अनुग्रह बनाएं और सबको तौफीक दे कि कोई गलत रीति से आपकी मेज में शामिल ना होने पाए। जब आपकी मेज में शामिल होते हैं तो उससे सामर्थ्य दे और अपनी शक्ति से उन्हें भरे प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। इस विनती को मांगते हैं अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जो लोग शामिल होना चाहते हैं आप 4-4 करके आगे आ सकते हैं। आप रोटी भी शामिल हो सकते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह का लहू है जो आप सबके लिए बहाया गया। हमारे प्रभु यीशु मसीह का लहू है जो आप सबके लिए बहाया गया। हमारे प्रभु यीशु मसीह का लहू है जो आप सबके लिए बहाया गया। हमारे प्रभु यीशु मसीह का लहू है जो आप सबके लिए बहाया गया। आप लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। और जो शामिल होना चाहता है वो आते रहें। आप लोग भी शामिल हो सकते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह का वचन है जो आप सबके लिए छोड़ा गया। हमारे प्रभु यीशु मसीह का लहू है जो सबके लिए बहाया गया। हमारे प्रभु यीशु मसीह का लहू है जो सबके लिए बहाया गया। हमारे प्रभु यीशु मसीह का लहू है जो सबके लिए बहाया गया। आप इसमें शामिल हो सकते हैं। यदि और कोई शामिल होना चाहता है तो आप लोग आ जाएं। हमारे प्रभु यीशु मसीह का वचन है जो सबके लिए छोड़ा गया। आइए इसमें शामिल हो। हमारे प्रभु यीशु मसीह का लहू है जो सबके लिए बहाया गया। इसमें आप शामिल हैं। आइए हम लोग अपनी जगह पर खड़े होंगे, दुआ करेंगे। अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं। धन्यवाद करते हैं पिता